नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी जरूर बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, कल की तारीख में हमारे पास बहुत से प्रश्न मिले, कुछ टिप्पणियाँ भी मिली, जिसका समाधान करने के लिए हम आज इसकी छठवीं कड़ी लेकर के उपस्थित हैं। समस्या आपकी, समाधान हमारा। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ शैक्षिक समाचार भी शामिल हैं और साथ ही आपके लिए नए विज्ञापन से रिलेटेड विशेष जानकारी भी है। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके प्रश्नों का सटीक समाधान भी हो जाए और आपको कुछ सामाजिक जानकारियाँ भी दी जाए जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपके लिए लाभदायक हैं। तो आइए, आपका अधिक समय न लेते हुए हम सीधे वीडियो की मेन थीम पे आते हैं। देखिए, कल बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ अंग्रेजी विषय में विशेष आपत्ति है। कभी कहते हैं सर इतनी लो मेरिट नहीं जा सकती, कभी कहते हैं इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जा सकती। कारण ये कि दिग्भ्रम का शिकार हो चुके हैं। दिग्भ्रम का शिकार मत होइए। जो पोस्ट की गई है, जो बनाया गया है वीडियो, पूर्णतः जा कर के अनुसंधान किया गया है, पूरी तरीके से देखा गया है, उसके बाद हमने इसको जारी किया है। हमने इसको अपने मन से कमरे में बैठ करके नोट करके आपके सामने नहीं प्रस्तुत किया है। जो भी दिया गया है वो एकदम कायदे से पूरी तरीके से देखभाल करके उसके बाद उस पर 69 पे सर कैसे हो सकता है, 65 पे कैसे कॉलिंग हो सकती है। भाई देखिए, हर विषय की मेरिट कम ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अब संस्कृत है तो संस्कृत की मेरिट 400 के ऊपर चली गई है, 432, 435 इस प्रकार की मेरिट बनती है, हर बार की स्थिति है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप उसी डंडे से गणित को भी आँकें, उसी डंडे से आप सामाजिक को भी आँकें, उसी डंडे से आप विज्ञान को भी लेके चलें। ऐसा तो है नहीं। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग मेरिट बनती है, पेपर अलग अलग होते हैं। मैथ में लोग कम कर पाते हैं तो उनकी मेरिट 70-72 जाती है, 65-66 जाती है, उस पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और संस्कृत में उसे ज़्यादा करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, लोग 405, लोग 110 क्वेश्चन पर बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का, हर विषय का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसका अपना एक मानक होता है, जिसके लिए आप किसी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर के आधार पे जाता है और पेपर जिस तरीके से बना होता है उसी प्रकार से होता है। अब आप कहते हैं सीटें ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा, उससे कुछ कोई मतलब उसका फ़र्क पड़ता नहीं है। प्रश्न करने वालों की संख्या किस प्रकार से है, 65 या 68 कर पाते हैं तो उनको उसी में फाइनल करा दिया जाता है, ठीक है। वहाँ चयन बोर्ड जब अपना लास्ट कट ऑफ जारी करता है तो हम ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हमारे आप वीडियो को सेव कर लीजिए और जब कट ऑफ आ जाए फाइनल, आप हमारे वीडियो से मिलान कर लीजिए। जो हमने आपको कट ऑफ दी हुई है वो एथेंटिक है, प्रमाणिक है। फलानवा किया था, कहा था, उसने कहा है कि नहीं मिल सकता, 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट में देख चुके। तो भैया 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट में टहलने का कोई मतलब नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट सही जानकारी आपको दें ये ज़रूरी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। किस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा हमें नहीं जानकारी है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बातों पे बोल रहे हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरीके के लड़के अगर मिल रहे हैं तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। और हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा विश्लेषण किया, अच्छी तरीके से पूरा अनुसंधान किया, उसके बाद में आपके लिए कट ऑफ लेकर के आए हैं। देखिए, आपके लिए एक बिग न्यूज़ और हम देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जब कमेंट किया करिए ना, तो कमेंट आप प्रमाणिक किया करिए। आप कभी अपना फ़ोन नंबर देते हो तो कभी कहते हो सर प्रमाण दिखाइए, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, उनसे कह दीजिए को प्रमाण प्रस्तुत कर दें। अगर वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो हम भी आपको प्रमाण दे देंगे। भाई किसी भी स्टूडेंट के पास अगर जाते हैं तो उसका यही कहना है कि सर आपने मिलान कर लिया है, अब अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है या नहीं होता है तो आपको प्रमाण दे देंगे। तो आप किसी का OMR ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते ना, आप कार्बन कापी ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते ना। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अगर विश्वास है तो विश्वास कीजिए, नहीं तो आप लास्ट कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। निश्चित रूप से आपको कट ऑफ इसी प्रकार से मिलेगी। जब मैंने सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ दिया था पुरुष वर्ग का, तो मैंने ये देखा
लोग बहुत बोले थे। आज देख लीजिए सोशल साइंस की कटाव किस तरीके से गई हुई है, और महिला वर्ग की भी कटाव बदल चुकी है। आज उसको हम प्रस्तुतिकरण फिर से देंगे। महिला वर्ग की हुई कटाव बहुत ज़्यादा जाने की संभावना बन रही है। आज आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से जाने की स्थिति बन रही है। संस्कृत का भी संशोधित आने वाला है। आपको एक बिग न्यूज़ दे रहे हैं। संस्कृत के 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि संशोधित हुए हैं, जिनमें से कुछ को फुल मार्क किया गया और कुछ के उत्तर बदले गए हैं। कोर्ट से ये मामला 19 तारीख को अर्थात कल की तारीख में फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है, जैसी कि सूचना मेरे पास आई है। ठीक है, तो इस पे जो स्थिति बन रही है वो कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। आपको वीडियो में दिखाया जाएगा किस प्रकार के प्रश्नों पे जो आपत्ति हुई थी कोर्ट ने उनको सही माना है, ऐसा वकील साहब का कहना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका वो प्रश्न संशोधित हो सकता है और आपको बेनिफिट मिल सकता है जो लोग 1-2 प्रश्न से बाहर थे, और इसीलिए संस्कृत का रिजल्ट कुछ देर तक लटक सकता है। संस्कृत का रिजल्ट जो आने की स्थिति बन रही थी वो अब दीपावली के पहले संस्कृत का रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा देखें, करेक्शन तो होने के पश्चात कुछ न कुछ असर पड़ता है, और जाहिर सी बात है कम से कम 1000 लड़के फिर से क्वालिफाई होंगे उन 5 प्रश्नों पे। सिर्फ बॉर्डर लाइन पर रहेंगे, बॉर्डर लाइन पे याद रखिएगा, बॉर्डर लाइन पे। और जो मेरिट है उसमें भी 1-2 प्रश्नों का फर्क पड़ेगा। उस नई मेरिट हम जैसे ही 19 को आता है तो आपके पास सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये आज की समस्या आपकी समाधान हमारा यह आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और शैक्षिक समाचारों में ये है कि 97,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती नई आ रही है। इसे आप लोग तन्मयता से लीजिए। टीजीटी पीजीटी के नया विज्ञापन 30 अक्टूबर तक निश्चित तौर पे आ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको योग्यता से रिलेटेड कोई चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के पास में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना प्यार इस प्रकार से बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।